हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के लोक नृत्य के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं लोक नृत्य क्या है और हमारे देश में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित है। अगर हम लोक नृत्य की परिभाषा की बात करें तो आम लोगों में प्रचलित नृत्य को लोक नृत्य कहते हैं। यह किसी विशेष क्षेत्र में विशेष अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। जैसे आप देखेंगे, गुजरात में नवरात्रि के अवसर पे किया जाने वाला जो लोक नृत्य है उसको हम लोग गरबा कहते हैं। ठीक है। उसी तरह गुजरात में एक और है डांडिया रास, पंजाब में भांगड़ा, असम में बिहू, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छऊ इत्यादि जो लोक नृत्य हैं आपको हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। अब हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य आधारभूत नियमों और दिशा निर्देशों द्वारा संचालित किया जाने वाला नृत्य है, जिसकी जड़ें आपको नाट्य शास्त्र के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, हम वर्तमान में हमारे देश के अंदर 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी इत्यादि। ये तो हुई शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे देश में कौन कौन से जो लोक नृत्य हैं प्रचलित है। देखिए, हमारे पास 50 के राउंड लोक नृत्य हैं। अगर मैं सबके बारे में डिटेल से बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप जो है ना वीडियो देखते नहीं है पूरा। इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कौन सा जो लोक नृत्य है कहाँ पे किया जाता है। ठीक है। आप जो उसके बारे में डिटेल होगा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहला हमारा जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? छऊ है। ठीक है। छऊ की बात करें तो जो छऊ है शब्द छाया से निकला है, जिसका अर्थ होता है परछाई। ठीक है। इसके जो कलाकार होते हैं वो मुखौटा पहन के नृत्य को करते हैं। छऊ की बात करें तो छऊ की 3 मुख्य शैलियाँ होती हैं। आपको एक शैली झारखंड में मिलेगा जिसको सराय केला छऊ के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में आपको एक छऊ देखने को मिलेगा जिसको मयूरभंज छऊ कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो छऊ देखने को मिलता है उसको पुरुलिया छऊ कहते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो मयूरभंज छऊ है उसके कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो 2 छऊ है सरायकेला या पुरुलिया छऊ, उसमें जो कलाकार है मुखौटा पहनते हैं। ठीक है। वो लोग मुखौटा पहनते हैं, लेकिन मयूरभंज छऊ में जो कलाकार है मुखौटा नहीं पहनते हैं। और एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2010 में यूनेस्को ने मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची है उसमें छऊ को शामिल किया है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा छऊ लोक नृत्य है वो यूनेस्को का जो सूची है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वाली, उसमें ये शामिल है। आगे हम बात करें, अगला हमारा कौन सा है? गरबा। ठीक है। गरबा जो है गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे नवरात्र के अवसर पे किया जाता है। ठीक है। गरबा जो है गुजरात के अंदर आपको देखने वाला लोक नृत्य है। गुजरात में एक और आपको लोक नृत्य देखने को मिलेगा जिसका नाम है डांडिया रास। ठीक है। ये जो है, इसमें आपको दुर्गा तथा महिषासुर के बीच जो है ना छद्म युद्ध को दर्शाया जाता है। ठीक है। ये भी नवरात्रि के अंदर ही किया जाता है और इसमें जो कलाकार होते हैं पॉलिश की हुई छड़ियों को या हाड़ियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आप देखते हैं ना वो ऐसे दो, इधर से अपने दोनों हाथ में 2 डंडा लिए रहते हैं और 2 डंडा उधर से कलाकार लिए रहते हैं और दोनों आपस में उसको टकराते हैं। ठीक है। अगला बात करें, अगला कौन सा है? अगला हमारा है तरंग मेल। ठीक है। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गोवा का लोक नृत्य है, जिसमें क्षेत्र की युवा ऊर्जा का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? घुमर या गंगोर। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है, घूमर। ठीक है। आपको एक पिक्चर आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें उसे इसको याद रख सकते हैं। उसमें एक गाना है ना घूमर, तो आप वहाँ से इसको रिलेटेड करके जो है ना देख सकते हैं घूमर को।
ठीक है। अगला हमारा कौन सा है, कलबेलिया। ये भी जो है राजस्थान के जो कलबेलिया सपेरा जो समुदाय है उनकी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भावमय नृत्य है। ठीक है। इसके बारे में आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसको भी 2010 में यूनेस्को ने अपना जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें शामिल किया है। ठीक है। जो कालबेलिया लोकगीत जो है उसकी जो नृत्य है वो आपको यूनेस्को की जो मानवता वाली जो विरासत सूची है उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगला हम बात करें चारबा। चारबा जो है यह दशहरा के उत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। आप देखिए दशहरा के उपलक्ष्य में उसके जो खुशी पे जो नृत्य होता है गुजरात में होता है उसको हम लोग गरबा कहते हैं, डांडिया रास कहते हैं। और वही जो डांस हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है तो उसको हम लोग चारबा के नाम से जानते हैं। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है भांगड़ा या गिद्दा। भांगड़ा जो है पंजाब का एक अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। ठीक है। इसको आप भांगड़ा के नाम से जानते हैं और गिद्दा के नाम से भी जानते हैं। मैंने दोनों नाम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। अगला है हमारा दादरा। दादरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो दादरा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये एक अर्धशास्त्रीय रूप है। ठीक है। ये नृत्य का एक अर्धशास्त्रीय रूप है। जैसे शास्त्रीय नृत्य होता है ना, उसी में एक ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अगला हमारा कौन सा है, जावरा, जवारा। ये कहाँ का लोक नृत्य है, यह मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ का एक लोकप्रिय फसल कटाई वाला नृत्य है। यानी जब फसल कटाई होता है उसके उपलक्ष्य में जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं इस नृत्य को करते हैं खुशी के उपलक्ष्य में कि हाँ फसल काट ली। ठीक है। अगला हमारा कौन सा है, मटकी। मटकी जो है मालवा क्षेत्र के जो महिला है उनके द्वारा विवाह तथा अन्य उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है। आपको मटकी कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको मटकी मालवा जो क्षेत्र है उसके अंदर देखने को मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है, गौर मारिया। ठीक है। जिसमें भैंसों का जो सींग है उसकी तरह मुखौटा लगा के जो नृतक होता है इसको करते हैं। गौर मारिया जो है कहाँ पे किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पे रहने वाली मुरिया जनजाति है उन्हीं के नाम पे इसको गौर मारिया नाम दे दिया। उनके द्वारा महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है। ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गौर मारिया, क्योंकि ये मारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अलकाप, ये कहाँ की लोक नृत्य है, तो अलकाप जो है झारखंड की राजमहल पहाड़ियों तथा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा मालदा क्षेत्र में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटकीय प्रस्तुति है। ठीक है। अलकाप आपको झारखंड में भी और बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र के अंदर देखने को मिलने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। आगे हम बात करें तो अगला कौन सा है, बिरहा। बिरहा आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। ठीक है। यहाँ का जो ग्रामीण नृत्य है ये बिहार का। पाइका, पाइका जो है ओडिशा के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। तो पाइका एक युद्ध संबंधी नृत्य है, ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अगला कौन सा है, अगला है बागुरुम्बा नृत्य। बागुरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है, तो बागुरुम्बा असम के जो बोडो जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला हमारा कौन सा है, जाट जाटी। ये कहाँ का है, तो ये जो है ना आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। खासकर जो उत्तरी भाग है विशेषतः मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है वहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। देखिए झूमर अलग है और झुमहर जो है ना, यहाँ पे आपको झूमर और झुमहर अलग देखने को मिलेगा और आगे आपको एक और जो है झूमर मिलेगा वो अलग है। ठीक है। इसमें जो है ना ये वाला ये है वो है सॉरी, और उसमें ये वाला वो रहेगा। ठीक है। झूमर जो है झारखंड तथा उड़ीसा के जो जनजाति हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक फसल कटाई जो है नृत्य है।
आपने फसल कटाई की एक और नृत्य देखी थी, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और आपने उसको क्या नाम दिया था? उसको हमने जारवा नाम दिया था, ठीक है। वो हमारा कौन सा नृत्य था? जारवा लोक नृत्य था। और यहाँ पे झुमहर जो है वो फसल कटाई नृत्य है। और कहाँ की है ये? झारखंड तथा उड़ीसा का जो जनजाति है उनके द्वारा किया जाने वाला। अगला हमारा कौन सा है? डंडा यात्रा। कौन सा? डंडा यात्रा। ये कहाँ है? ये आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको डंडा नाटा भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत की जो प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है। अगला बात करें बिहू। बिहू कहाँ की लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें पुरुषों तथा नारियां दोनों समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको पुरुष और जो महिला है दोनों देखने को मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है? थांगटा। कौन सा? थांगटा। ये कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये जो है मणिपुर की जो है विशेष जो है युद्ध संबंधी नृत्य है, ठीक है। ये भी क्या है? युद्ध संबंधी नृत्य है। आपको बहुत ऐसे फसल कटाई पे, नवरात्रि पे, दशहरा पे और युद्ध संबंधी जो नृत्य होता है उस पे देखने को मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है? रंगमा, ठीक है। कौन सा? रंगमा। जो रंगमा है यहाँ पे, ये थोड़ा, ठीक है, ये कहाँ का है? नागालैंड की है, ठीक है। और ये नगाओं का जो युद्ध नृत्य है, ठीक है। कौन सा है? नगाओं की। अगला हमारा कौन सा है? सिंगी छम, ठीक है। कौन सा? सिंगी छम। इसमें बहुत ज़्यादा मिस प्रिंटिंग हो गई है, एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से देख लूँ। ये जो जो है ना, ये सिंघी छम है, इसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। सिंघी छम, ठीक है। ये कहाँ का है? सिक्किम का जो है एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है कुम्मी। ये कहाँ का है? तमिलनाडु तथा केरल का जो क्षेत्र है वहाँ की एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कौन सा? कुम्मी। अगला हमारा है मलई अटम। ये कहाँ का है? केरल तथा तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। अगले लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा है? बुट्टा बोमालू। कौन सा? बुट्टा बोमालू। ये कहाँ का है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने वाला एक लोक नृत्य है। बुट्टा बोमालू का जो शाब्दिक अर्थ है टोकरी वाले खिलौने, ठीक है। और ये आपको गोदावरी का जो पश्चिमी गोदावरी का जो जिला है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और आंध्र प्रदेश का जो है क्षेत्र वहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? कई कोट्टी कल्ली। कौन सा? कई कोट्टी कल्ली। ये कहाँ का है? ये केरल का एक लोकप्रिय मंदिर नृत्य है, ठीक है। और इसको ओणम के समय जो है ना अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। ओणम आपको पता होगा केरल की बहुत ही एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसके उपलक्ष्य में ये लोग इस नृत्य को करते हैं। अगला हमारा कौन सा है? पढ़ियानी। कौन सा? पढ़ियानी। पढ़ियानी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो दक्षिणी केरल के जो भगवती मंदिर है वहाँ पे प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, ठीक है। ये युद्ध कला को प्रदर्शित करने वाली लोक नृत्य है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा कोलकली परिचाकली, ठीक है। कोलकली परिचाकली। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो केरल, दक्षिणी केरल तथा लक्षद्वीप का जो इलाका है वहाँ की जो एक लोकप्रिय युद्ध कला नृत्य है, ठीक है। ये भी आपको युद्ध कला संबंधी ही नृत्य है। अगला हमारा कौन सा है? पट्टाकुनिथा, ठीक है। पट्टाकुनिथा कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका जो का जो मैसूर क्षेत्र है वहाँ की एक लोकप्रिय जो है ना नृत्य विधा है। अगला हमारा लोक नृत्य कौन सा है? चकयार कुथू। कौन सा? चकयार कुथू। यह केरल का एक कला रूप है। यह एकल नृत्य है जिसमें
कलाकार स्वयं को सांप की भांति जो है ना सजाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, जो सांप होता है उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा गेटअप वो अपना बना लेते हैं और फिर श्रृंगार करके और इस नृत्य को लोगों को दिखाते हैं। अगला हमारा कौन सा है? झूमर। ठीक है, वो झूमर या झूमर था और ये झूमर है। ठीक है, ये फसल कटाई का जो है मौसम, जो पंजाब है वहाँ पे फसल कटाई के मौसम में इसको किया जाता है और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो वेशभूषा है भांगड़ा के समान ही होता है, लेकिन ये भांगड़ा से अलग होता है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा कर्मा नाच है। ठीक है, कर्मा नाच जो है पूर्वी भारत में, खासकर आपको जो छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पे कई जनजातियों द्वारा आदिवासी त्यौहार कर्मा के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, जो आदिवासी हैं उनके जो समुदाय है एक जगह मिलते हैं और फिर इस लोक नृत्य को करते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है राउत नाच। ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ का है और इसको जो दीपावली है, ठीक है, यहाँ पे दीपावली होगा। ठीक है, दीपावली का जो त्यौहार है उसमें किया जाता है। अगला हमारा है दुम्हल। ठीक है, ये कहाँ का है? तो ये जो जम्मू कश्मीर है उनके जो बटल जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा कौन सा लोक नृत्य है? अगला हमारा है फुगड़ी। कौन सा? फुगड़ी। ये जो है महाराष्ट्र और गोवा का जो कोंकण क्षेत्र है वहाँ पे महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अगला हमारा कौन सा है? चिराव। ठीक है, जो कि मिजोरम का लोक नृत्य है। इसमें जो बांस की छड़ियों का जो है ना यूज करते हैं कलाकार और उसके साथ जो है इस नृत्य को करते हैं। अगला हमारा लोक नृत्य कौन सा है? दलखई। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो है ना उड़ीसा में दशहरा के त्यौहार पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि दशहरा पे किया जाने वाला जो नृत्य है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और उसे अलग अलग तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह लोग प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा जो है कौन सा है? हुली वेशा। ये कहाँ का है? जो तटीय कर्नाटक है वहाँ पे प्रदर्शन किए जाने वाला जो हुली वेशा है उसमें बाघ की तरह जो है ना चित्रित जो पुरुष होते हैं उसके नर्तकी को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो देवी दुर्गा जिनकी पसंदीदा जो जानवर है कौन सा है? बाघ है, यानी उनका जो पसंदीदा जो जानवर कौन सा है? बाघ है, उसको सम्मानित करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, यानी जो होली वैसा है ये भी आपको दशहरा नवरात्रि के टाइम पे किया जाने वाला जो ये लोक नृत्य है। आप देखेंगे कि इसको जो कर्नाटक है उसके अंदर जो बाघ है उसका स्वरूप गेटअप बनाते हैं जो पुरुष नर्तकी है और एक घुसैल बाघ का रूप धरते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं कि हाँ जो माँ दुर्गा है उनकी जो सवारी है जो बाघ है वो इसी तरह से घुसैल है। ठीक है, और उसी को सम्मानित करने के लिए इस नृत्य को वो लोग करते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है टिप्पणी। टिप्पणी कहाँ का है? गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ पे किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला कौन सा है? गिरडी। गिरडी जो है पुडुचेरी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और रावण पर भगवान राम की जो जीत है उसके जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी भगवान राम जो है जब रावण का वध करते हैं उस पर जब जीत हासिल करते हैं तो उसी को मनाने के उपलक्ष्य में जो पुडुचेरी क्षेत्र के जो लोग हैं इस लोक नृत्य को करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सॉरी दो और है। अगला हमारा कौन सा है? तेरा ताली। ठीक है, ये जो राजस्थान की कमार जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है होजागिरी जो कि त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होजागिरी में जो 4 से 6 महिलाओं या युवा लड़कियों का समूह जो है ना उनके द्वारा शरीर के केवल निचले आधे भाग के जो हिस्से की जो है ना हरकत होती है, यानी जो उनके कमर से जो नीचे है ना, ठीक है,
आधा हिस्सा ऐसे माने तो बॉडी का जो आधा हिस्सा है कमर से नीचे का, उसी को वो हरकत में लाती हैं और इस नृत्य को करती हैं। तो ये रहा हमारा जो अभी तक का जितने भी लोक नृत्य हैं, ठीक है, वो लोक नृत्य। अगर इसमें कोई छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैंने जितने भी लोक नृत्य हैं उसे इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश किया हूँ। अगर कोई छूट गया होगा तो मैं आपको कमेंट करके या उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपके तरफ से भी कुछ ऐसा होगा कि हाँ ये लोक नृत्य छूट गया, तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।